अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। हुकूमत पंजाब ने सूबे के तालिब इल्मों को इलेक्ट्रिक बाइक देने का फैसला किया है और ये इलेक्ट्रिक बाइक आसान अकसात पर मुहैया की जाएगी ताकि जो तालिब इल्म है उनका खर्चा कम हो और दूसरा लोगों के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक का रिवाज फरोग पाए। इसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, रेलवे के प्रॉफिट्स में रेवेन्यूज में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और रवां साल के 160 दिनों के दौरान रेलवे के रेवेन्यूज में 11 अरब रुपए का खतीर इजाफा हुआ है। बड़ी डेवलपमेंट है। इन हालात में जब फ्यूल की प्राइसेस कम हो रही हैं और रेवेन्यू रेलवे का बढ़ रहा है, एक अच्छी नवीद सहारा है। लेकिन पहले चलते हैं निगरान हुकूमत के उस फैसले की जानब कि वो सूबे भर के 10,000 तलबा को इब्तदाई तौर पर इलेक्ट्रिक बाइक्स देगा और किस तरह, आसान अकसात पर, जिसमें शरह मुनाफा सूद जो है सिर्फ 6% होगा, जो मार्केट में इस वक्त 23% चल रहा है। इस सिलसिले में बैंक ऑफ पंजाब, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब जो है उसने काम का आगाज कर दिया है। गारंटी जो है बाइक की वो वालिदैन या उस बच्चे के गार्डियन देंगे। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद के 4 बड़े शहरों के अंदर इसको शुरू किया गया, यानी कि इन शहरों के तलबा जो हैं वो इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम के लिए अप्लाई कर सकेंगे। बैंक में अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट सारे देंगे, थोड़ा सा एडवांस देंगे, उसके बाद उनको वो बाइक दे दी जाएगी। लड़कों और लड़कियों का कोटा अलग अलग रखा गया ताकि अब चूंकि शहर बहुत बड़े हो गए हैं और ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए मोबिलिटी के बहुत सारे मसाइल हैं, तो जो छोटे इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं, स्कूटीज हैं, मोपेड है, वो चलाना बहुत आसान है। मैंने भी गुज़िश्ता दिनों 1-2 इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटर्स का जाके ट्रायल लिया। मैं तो बहुत एंजॉय किया। ना शोर है, ना उसमें कोई ट्रक लगता है, स्मूथ ड्राइव है और सबसे बढ़कर इनका खर्चा आम पेट्रोल वाले मोटरसाइकिल की निस्बत 4 से 6 गुना कम है। यानी जिन लोगों का रोजाना का फ्यूल ज्यादा लगता है, मोटरसाइकिल ज्यादा चलाते हैं, तो वो लोग अगर इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हो जाते हैं तो महीने की 10 से 15 हज़ार रुपए की सेविंग है। वो सेविंग किस तरह है? सबसे पहले तो फ्यूल लगना ही नहीं है, अपने घर के बिजली के सॉकेट से अपना मोटरसाइकिल चार्ज कर लेना है। वो भी आपको सस्ता पड़ेगा। फी किलोमीटर माइलेज जो आपको मिलेगी वो 1 रुपया 1 किलोमीटर की माइलेज मिलेगी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की। जबकि हमारे जो आम पेट्रोल वाले मोटरसाइकिल हैं वो 4 से 6 रुपए फी किलोमीटर ट्रेवल करते हैं। एक तो आपकी बचत ही होगी, दूसरा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स के अंदर कोई एसेट मेंटेनेंस है ही नहीं। ना आपने हर महीने जाकर इनका मोबिल चेंज करवाना है, ना आपने हर महीने जाकर इनका फिल्टर साफ करवाना है, कार्पोरेटर साफ करवाना है। ये मसाइल उसके अंदर है ही नहीं। चूंकि इंजन नहीं है, उससे मुतल्लिका मसाइल नहीं है, एक इलेक्ट्रिक मोटर रखी है और वो इलेक्ट्रिक मोटर प्रॉपरली सील्ड है। उसको खोलने की, उसको दोबारा से रिफर्बिश करने की जरूरत ही नहीं, कई साल वो चल जाती है। अब पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स आई हैं उनकी कीमत 95,000 रुपये से लेकर 3,60,000 रुपये तक है। 95,000 की बिल्कुल बेसिक लेवल की बाइक है, छोटी मोटी, सब्जी लेने जाना हो या इर्द गिर्द के छोटे मोटे काम करने हो, तो 30-35 किलोमीटर की उसकी सिर्फ रेंज है एक चार्ज में। हाँ, जिन लोगों ने घर में सोलर लगवा रखा है उनके लिए तो इलेक्ट्रिक बाइक बिल्कुल फ्री है। आम लोग तो अपने बिजली के चार्जर से, अपने बिजली की सॉकेट से अपना इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज करेंगे और बिजली का फी यूनिट अगर हम 60-70-80 रुपये भी लगाएं तो तब भी उनको 1 किलोमीटर 1 रुपये में पड़ेगा। जबकि वही लोग अगर सोलर के जरिए अपना बाइक चार्ज कर लेते हैं तो उनका वो 1 रुपया भी खत्म हो जाता है। अब मैं मानता हूं पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक की कीमतें ज्यादा है। उसकी बड़ी वजह क्या है? हमारा रुपया कमजोर है और इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत की 40% जो हिस्सा है, जिम्मेदार जो है, वो उसके अंदर लगने वाली बैटरी है। बैटरी चूंकि बाहर से इंपोर्ट होती हैं, महंगी है, तो अगर यहाँ पर स्वैपेबल बैटरी का कॉन्सेप्ट लागू कर दिया जाए, जो कि भी सिर्फ एक कंपनी ने किया है, तो यहाँ पर बाइक्स की कीमतों में 40% तक कमी लाई जा सकती है। हमारे वो नाज़रीन जिनको इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता, उनको बताते चले कि स्वैपेबल बैटरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, इलेक्ट्रिक गाड़ी तो ले लेते हैं, उसके साथ बैटरी पैक नहीं खरीदते। आप करते क्या है कि आप रेंट पर कंपनी से बैटरी पैक लेते हैं
जैसे ही आपकी बैटरी खत्म होती है, आप अपने मोबाइल ऐप के ऊपर उस कंपनी के लोकेशन पर जाकर उस बैटरी पैक को एक सिस्टम में डालते हैं और वहां पर ऑनलाइन आप एक छोटी सी अमाउंट पे करते हैं, जिससे आपको एक फुली चार्ज बैटरी मिल जाती है। और उस बैटरी की कीमत में थोड़ी सी अमाउंट उस बैटरी के रेंट की मद में भी होती है। यानी कंपनी आपसे पैसे लेने की बजाय खुद कुछ पैसे बैटरियों के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। तो जब आपकी बैटरी खत्म होने वाली हो, आप करीब 3 जैसे पेट्रोल पंप पे जाते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पे जाते हैं, आप बैटरी स्वैप स्टेशन पे जाएंगे, अपनी खत्म चार्जिंग वाली बैटरी वहां इंसर्ट करेंगे, कुछ पैसे देंगे और वहां से आप फुली चार्ज बैटरी लेंगे और फिर अगला 100-150 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। ये चीज़ थाईलैंड में, इंडिया में बहुत ज़्यादा मकबूल है। पाकिस्तान में सिर्फ एक कंपनी ने इसको किया है। उम्मीद करते हैं बाकी कंपनी भी इसको आगे बढ़ाएंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी आम खबर क्या ना, रेलवे ने करंट ईयर के अपने फाइनेंशियल्स कुछ एक्सपोज किए हैं, बताए लोगों के साथ शेयर किए हैं। इस साल के 160 दिनों के दौरान, यानी जुलाई से लेकर और हमने दिसंबर की 10 तारीख तक फिगर्स लिए हैं कि इस दौरान पिछले साल की निस्बत 11 अरब 9 करोड़ रुपए का मुनाफा इंक्रीज हुआ है। पिछले साल ये 24 अरब 53 करोड़ रुपया था, इस साल ये 35 अरब 63 करोड़ रुपया है। याद रखिएगा, रेलवे हर साल 40 से 50 अरब रुपए का खसारा करता है। यानी रेवेन्यूज और अखराजात के दरमियान इतना बड़ा फर्क इनका होता है। उस हिसाब से अच्छा इजाफा है कि अगर तकरीबन 5-5.25 माह में 11 अरब का इजाफा है, ये चीज बढ़ती है। उम्मीद करते हैं कि एक साल के अंदर तकरीबन 25 अरब रुपए का इजाफा हो सकता है और हमारा बहुत ज्यादा खसारा रेल की मद में कम भी होगा। अब ये किस तरह मुमकिन हुआ? एक तो मुसाफिर और गुड्स ट्रेनों की जो बहाली है उसकी वजह से ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, मुसाफिरों की भी, क्योंकि जो बाहर मार्केट में फ्यूल और किराए बढ़ने की वजह से लोग रेलवे पे शिफ्ट हुए। दूसरा, जब रेलवे के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बना है, तो अब रेलवे की माल बरदार गाड़ियों पे भी कुछ ट्रस्ट बेहतर हुआ है। फिर अब रेलवे की गाड़ियों की पंक्चुअलिटी कुछ पहले से बेहतर है। आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर 6 बजे ट्रेन ने कहा है चलना है तो 6:15 6:30 बजे तक चल ही जाएगी, वरना पहले तो घंटों में ताखीर हुआ करती थी।